अभी तो पहुंचे भाई। चलो ना सर, आज ऊना में जो है वो कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है, क्या कुछ मुद्दे जो हैं वो इस कोर कमेटी में डिस्कस हैं? देखिए, प्रदेश कार्य समिति की बैठक से पहले एक आमतौर पर पार्टी के प्रमुख नेताओं का मिलना होता है, बैठना होता है, चर्चा होता है, एजेंडा क्या होना है कार्यकारिणी की बैठक के लिए, उन सारी चीज़ों को लेकर के चर्चा होती है। और बाकी उसमें कोर ग्रुप में क्या होगा वो बताने का विषय होता नहीं है। सर, प्रदेश जो अध्यक्ष हैं जी, क्या उनका कार्यकाल भी और बढ़ाएगा? ये पार्टी के संगठन का नेतृत्व का निर्णय जो होगा वो होगा। इन सारी चीज़ों को लेकर के हमें कहने की आवश्यकता है। जी, सरकार पर जो अभी जैसे निर्णय आ रहे हैं सरकार के कि चाहे महिलाओं को 1500 रुपये देने की बात थी और युवाओं की बात थी, ओपीएस की नोटिफिकेशन नहीं हुई है तो उस फैसले एनपीएस में पैसा कट गया फिर दोबारा इस बार। हाँ, देखिए, हम पहले से इस बात को लेकर के बड़ा स्पष्ट हैं। जो कांग्रेस ने सत्ता हासिल करने के लिए जिस प्रकार से झूठ बोल करके लोगों को गुमराह किया, और दुख तो इस बात का कि जो पढ़ी लिखी जमात है, जो हमारे कर्मचारी हैं, उनको भी गुमराह करने में उनने कोई कसर नहीं छोड़ी। कहा पहली कैबिनेट की बैठक में हम आपको ओपीएस देंगे। पहली कैबिनेट की मीटिंग होने के लिए 1 महीना लग गया। जब 1 महीने के बाद बैठक हुई तो ऐलान वही किया गया जो चुनाव से पहले किया गया था, चुनाव के दिनों में किया गया था, ओपीएस दे दिया जाएगा। लेकिन अभी तक ना उसमें ओपीएस में स्पष्टता हो पाई है कि देना किस प्रकार से है, ना कोई नोटिफिकेशन हो पाई है, ना कोई फॉर्मूला वर्कआउट हो पाया है। और अभी तो ये बात है कि इस महीने का जो एनपीएस का जो पैसा कटता है कर्मचारियों का, वो भी कट गया। यानी कि ओपीएस अभी लागू होने की संभावना नहीं है। इस बात को बड़ा स्पष्ट कर दिया। कहा था कि 1500 रुपये देंगे हम 18 से 60 साल की आयु के लिए, लेकिन वो भी कहा था कि पहली कैबिनेट की बैठक में करेंगे। लेकिन पहली कैबिनेट की बैठक तो हो ली अब, और उसके बावजूद भी उस पर भी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। और लेकिन गुमराह किया। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि उनने लोगों को गुमराह करके सत्ता हासिल की। सर, आप कह रहे हैं कि कर्मचारी पढ़ी लिखी जमात है और वही जमात अब क्योंकि एनपीएस में पैसा कट गया उसके बावजूद भी वो पैसे सभी कर्मचारियों से इकट्ठे कर रहे हैं और कांगड़ा में एक धन्यवाद रैली। देखिए, मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है, वो करें, वो उनके विवेक पर मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन ये बात सत्य है कि हिमाचल प्रदेश में ओपीएस के नाम पर कर्मचारियों को जिस प्रकार से अपने साथ लेने का उन्होंने प्रयत्न किया, उसमें हो सकता वो सफल हो गए हों। लेकिन इतना जरूर है कि कर्मचारी अब इस बात से महसूस कर रहे हैं, ठगा से महसूस कर रहे हैं। मैं इतना ही कहना सर, इस कार्य समिति की बैठक में क्या ये मसला आएगा? प्रदेश में इतने कार्यालय भी नोटिफाई किए गए हैं और निश्चित रूप से ये विषय आएगा जी। और क्योंकि ये आज तक के हिमाचल के इतिहास में इस प्रकार से कभी किसी सरकार ने नहीं किया, बदले की भावना से। और संस्थान जो खोले गए थे 8-8 महीने से 9-9 महीने से संस्थान जो चले थे, डॉक्टर बैठ करके पीएससी में ट्रीटमेंट कर रहा था, पटवारी बैठ करके पटवार सर्कल में रेवेन्यू के सारी प्रोसेस को कर रहे थे, यानी कि नकल ततीमा जो उनका जो एक काम होता है वो सारी चीज़ें वो कर रहे थे। तहसीलदार तहसील में बैठ करके जो है वो सारी अपनी नियमित जो है वो कार्य कर रहा था। एसडीएम बैठ करके जो है उसने चुनाव भी करा दिए, चुनाव का सर्टिफिकेट भी दे दिया, उसके बाद भी नोटिफाई कर दिए। ये आज से पहले कभी हुआ नहीं है। क्या आपको एक हफ्ते में 21 कॉलेज खोल के गए थे बिना बजट प्रावधान के। ना जमीन थी ना पैसा था, और शिलान्यास के पत्र शिमला से बना करके भेज दिए गए थे। हमने वो कॉलेज भी चलाए। सर, जिस तरह से हमीरपुर के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को यहाँ पर निरस्त किया गया है, हालांकि ये तो पुराना संस्थान था, तो क्या करें? नहीं, मुझे इसमें इतना ही कहना है कि अभी जांच चल रही है, उस पर जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही सारी चीज़ को लेकर के। लेकिन इतना जरूर है कि जो नौजवान हमारे हैं, जिन लोगों ने इंटरव्यू दे रखे हैं, उनकी रोजगार की चिंता ये करना ये जिम्मेवारी सरकार की। सरकार सुनिश्चित करे जल्दी से जल्दी जो चयन आयोग के माध्यम से जो प्रक्रिया हुई है, जिन बच्चों ने मेरिट के आधार पर मेरिट पे मेहनत करके जो है वो
एग्जाम पास किया है तो उनको नौकरी तुरंत देनी चाहिए, जल्दी करना। पर सर सेक्रेटरी बड़े लंबे समय से वो एसएसबी बोर्ड में बने हुए थे, क्या आप मानते हैं कि इतने लंबे समय तक किसी व्यक्ति को वहाँ पे सचिव रखना चाहिए? देखो, मैं उन सारी चीज़ों को लेकर ये जांच आने के बाद ही उन बातों पर टिप्पणी कर पाएंगे। तो पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं यहाँ पर, और सभी भाजपा कार्यकर्ता अगवानी में यहाँ पर जुटे हैं, आप देख सकते हैं। और कुछ देर में यहाँ पर प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल भी पहुँचने वाले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष सौदान सिंह यहाँ पर पहुँचे हैं, संजय टंडन यहाँ पर पहुँचे हैं, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अभी जयराम ठाकुर आप उनको सुन रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष यहाँ पर है। और फिलहाल यहाँ पर तमाम चीज़ों को लेकर पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात यहाँ पर की जा रही है। भाजपा के इस कार्यालय में प्रदेश कार्य समिति शुरू होनी है, और उससे पहले आज कोर ग्रुप की बैठक शुरू होने वाली है कुछ ही देर में। कोर ग्रुप की बैठक के बाद क्या कुछ यहाँ पर निकल कर आता है वो जरूर यहाँ पर देखने लायक रहेगा। और रही बात प्रदेश कार्य समिति की, तो प्रदेश कार्य समिति के 2 सत्र यहाँ पर होने, और उससे पहले कल सुबह ठीक 10 बजे भाजपा की प्रदेश कमेटी के पदाधिकारियों की एक अहम बैठक रहने वाली है। और उसी बैठक के बाद प्रदेश कार्य समिति की सभी जो अन्य यहाँ पर चरण होने वाले हैं उनकी प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। हालांकि प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक से ठीक पूर्व आज अभी कुछ देर में यहाँ पर कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है, जिसके लिए भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह यहाँ पर पहुंचे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहुंच चुके हैं। कुछ देर में यहाँ पर प्रोफेसर धूमल यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। बताया जा रहा है कि अभी बंगाणा वो क्रॉस यहाँ से कर चुके हैं, तो कुछ देर में उनकी भी यहाँ पर अगवानी होगी। लिहाजा जो भी अपडेट होगी आपके साथ यहाँ पर साझा करते रहेंगे। लाइव टाइम्स टीवी के लिए ऊना के भाजपा कार्यालय से वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शर्मा के साथ विशाल शांडिल्य।